आलमी सियासत जानते हैं एक शतरंज की बिसात जैसी है, जहां हर एक चाल के बहुत गहरे, बहुत दूर तक असरात होते हैं। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इसी पेचीदा बाजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ दो मुल्कों की नहीं, बल्कि शायद पूरी दुनिया के मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकती है। तो हुआ ये कि हाल ही में अमेरिका ने यकतरफा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। एक ऐसा कदम जो सुनने में तो लगता है कि अमन की उम्मीद दिला सकता था, लेकिन फिर ईरान ने उसे फौरन ही मुस्तरद कर दिया और इस एक कदम ने इस पूरे तनाज़े को एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। तो असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई अमन की तरफ कोई कदम है भी, या ये तूफान से पहले की वो खामोशी है, एक ऐसी चाल जिसका मकसद शायद किसी बड़े तसादुम की तैयारी करना हो। चलें, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले तो इसी जंगबंदी के ऐलान को ही ठीक से समझना होगा। आखिर दोनों फरीक उसे किस नज़र से देख रहे हैं? सारा मसला ही यहीं से शुरू होता है। अमेरिका कह रहा है कि यह कशीदगी कम करने की एक कोशिश है, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है कि भाई जंगबंदी यकतरफा नहीं हो सकती, उसके लिए दोनों फरीकैन की रजामंदी ज़रूरी है, और इसीलिए उन्होंने इस ऐलान को कबूल करने से इनकार कर दिया। तो इससे ये शक पैदा होता है कि शायद ये जंगबंदी जंग को रोकने के लिए है ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक वक्फा लेने के लिए की गई है। जानते हैं, शतरंज के खेल में कभी कभी एक कदम पीछे हटना पड़ता है ताकि दो कदम आगे बढ़ने की तैयारी की जा सके। अच्छा, अगर ये एक स्ट्रेटेजिक वक्फा है तो फिर दोनों खिलाड़ियों के जहन में आखिर चल क्या रहा है? आइए जरा इनकी हिकमत अमलियों को समझने की कोशिश करते हैं। एक नज़रिया ये है कि अमेरिका इस वक्फे का इस्तेमाल अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए कर रहा है। ये वक्त उसे मशरिक़ वुस्ता में अपनी अफ़वाज को दोबारा तरतीब देने, अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने और आलमी सतह पर अपनी साख को बेहतर बनाने का एक मौका दे सकता है। दूसरी तरफ ईरान का रद्द-ए-अमल बिल्कुल दो टोक है। वो इसे अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर एक हमले के तौर पर देखते हैं। उनका पैगाम साफ है, दबाव के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो अपनी मुज़ाहमत की पॉलिसी पर कायम रहेंगे। लेकिन देखें, ये जंग सिर्फ फौजी चालों तक महदूद नहीं है। एक और महाज भी है जो शायद ज्यादा खामोश है लेकिन उतना ही तबाहकुन, और वो है मुआशी जंग, जिसका सबसे बड़ा हथियार है पाबंदियां। आज के दौर में जंग सिर्फ मैदान में तोप और टैंक से नहीं लड़ी जाती, मईशत खुद एक बहुत बड़ा हथियार बन चुकी है, और अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाई गई पाबंदियां इसी खामोश जंग की सबसे बड़ी मिसाल हैं। और इन पाबंदियों ने ईरान की मईशत पर बहुत बुरा असर डाला है। करेंसी की कीमत बुरी तरह गिर गई है और आम ईरानियों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना एक मुसलसल जिद्दोजहद बन गई है। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज़ बात है, जैसे जैसे माशी दबाव बढ़ा है, ईरान का सियासी अज़्म कमज़ोर होने के बजाय और भी मजबूत हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि वो इस तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार हैं। और जाहिर है, इस तरह की कशीदगी कभी भी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रह सकती। इसकी लहरें पूरे खित्ते और यहाँ तक कि दुनिया भर में महसूस की जा रही हैं। इस कशीदगी का एक छोटा सा झटका भी आलमी तेल की कीमतों को हिलाकर रख देता है। ये पूरे खित्ते के इस्तेहकाम को खतरे में डालता है और पड़ोसी ममालिक को एक बहुत मुश्किल पोजीशन में ला खड़ा करता है कि वो आखिर किसका साथ दें। तो आगे क्या हो सकता है? इस गैर यकीनी सूरत हाल से मुस्तकबिल में कौन से रास्ते निकल सकते हैं? आइए कुछ मुमकिना मंजरनामों पर एक नज़र डालते हैं। बुनियादी तौर पर 3 रास्ते नजर आते हैं। एक तो ये कि ये तनाज़ो एक सर्द जंग की तरह ऐसे ही चलता रहे। दूसरा, जो कि बदतरीन सूरत हाल होगी, ये एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकता है। या फिर तीसरा रास्ता यह है कि आलमी दबाव के नतीजे में दोनों फरीक एक मुश्किल अमले अमन की तरफ बढ़ें। तो हमने क्या सीखा? ये बात तो साफ है कि ये कोई सीधा साधा तनाज़े बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी बिसात है जिसका अंजाम अभी लिखा जाना बाकी है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये शतरंज की एक ऐसी बाजी है जिसमें हर चाल इंतहाई सोच समझ कर चली जा रही है, और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है, क्योंकि इस खेल में एक भी गलत कदम के नताइज बहुत तबाहकुन हो सकते हैं।